हेलो एवरीवन, बीपीएससी सामान्य इतिहास की आज की प्रैक्टिस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस है वो आधुनिक भारत से जुड़ा है। तो चलिए सवाल को देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1851 में कलकत्ता में स्थापित ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है राधाकांत देव। अगला प्रश्न है, 1866 में दादा भाई नौरोजी ने कहाँ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है लंदन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन थी? तो इसका सही जवाब है इंडियन एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम क्या था जिसका 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। अगला सवाल है, वी राघवाचारी जी, सुब्रमण्यम अय्यर व आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की? तो इसका सही जवाब है 1884। अगला सवाल है, ब्रिटिश द्वारा 1874 में किसे भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो भारतीय सिविल सर्विसेज से सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हटाया गया था। इसका सही जवाब। अगला सवाल है, किस संगठन के अधिवेशन में शामिल होने के कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों में भाग लिया? तो ये अधिवेशन था 72। इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? तो ये अधिवेशन था तीसरा अधिवेशन, मद्रास में हुआ था। इसमें तैयब बरुद्दीन तैयब जी चुने गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति के संदर्भ में किसने सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया? तो ये सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। अगला सवाल है, ब्रिटिश भारत में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन किस घटना की परिणति थी? तो यह घटना बंगाल विभाजन घटना थी। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए बंगाल विभाजन का असल उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य धार्मिक एकता भंग करना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना था। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन किस तिथि से लागू किया गया? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से लागू किया गया था। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप किसने अमार सुनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत लिखा? तो ये गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रक्षाबंधन बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब है हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जवाब है रास बिहारी घोष। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन का महत्वपूर्ण संगठन बारीसाल का स्वदेशी बांधव समिति के प्रमुख कौन थे? तो इसका सही जवाब है आशीवनी कुमार दत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन की तर्ज पर स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रथम प्राचार्य किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है अरुंडले समिति, मिंटो द्वितीय द्वारा 1906 में गठित। अगला प्रश्न है, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1906 ईस्वी ढाका में।
हेलो एवरीवन, बीपीएससी सामान्य इतिहास की आज की प्रैक्टिस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस है वो आधुनिक भारत से जुड़ा है। तो चलिए सवाल को देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1851 में कलकत्ता में स्थापित ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है राधाकांत देव। अगला प्रश्न है, 1866 में दादा भाई नौरोजी ने कहाँ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है लंदन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन थी? तो इसका सही जवाब है इंडियन एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम क्या था जिसका 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। अगला सवाल है, वी राघवाचारी जी, सुब्रमण्यम अय्यर व आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की? तो इसका सही जवाब है 1884। अगला सवाल है, ब्रिटिश द्वारा 1874 में किसे भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो भारतीय सिविल सर्विसेज से सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हटाया गया था, इसका सही जवाब। अगला सवाल है, किस संगठन के अधिवेशन में शामिल होने के कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों में भाग लिया? तो ये अधिवेशन था 72, इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? तो ये अधिवेशन था तीसरा अधिवेशन, मद्रास में हुआ था। इसमें तैयब बरुद्दीन तैयब जी चुने गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति के संदर्भ में किसने सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया? तो ये सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। अगला सवाल है, ब्रिटिश भारत में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन किस घटना की परिणति थी? तो यह घटना बंगाल विभाजन घटना थी। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए बंगाल विभाजन का असल उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य धार्मिक एकता भंग करना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना था। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन किस तिथि से लागू किया गया? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से लागू किया गया था। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप किसने अमार सुनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत लिखा? तो ये गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रक्षाबंधन बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब है हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जवाब है रास बिहारी घोष। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन का महत्वपूर्ण संगठन 12 साल का स्वदेशी बांधव समिति के प्रमुख कौन थे? तो इसका सही जवाब है आशीवनी कुमार दत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन की तर्ज पर स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रथम प्राचार्य किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है अरुंडले समिति, मिंटो द्वितीय द्वारा 1906 में गठित। अगला प्रश्न है, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1906 ईस्वी ढाका में।